हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग बीजी व्यंजकों का भाग करना सीखे थे। आज हम लोग अभ्यास 5C के अंतर्गत बीजी व्यंजकों का गुणनखंड करना सीखेंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग a² + 2ab + b² के रूप में व्यंजकों का गुणनखंड करना सीखेंगे। तो बच्चों, इसका गुणनखंड हम दो विधि से करेंगे। प्रथम विधि है सर्वसमीका का प्रयोग करके। तो बच्चों, पिछले कक्षा में आप सर्वसमीका a + b का होल वर्ग बराबर a² + 2ab + b² पढ़ा है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a² + 2ab + b² बराबर हो जाएगा a + b का होल वर्ग बराबर a + b गुणे a + b। तो बच्चों, इस तरह से हम देखें कि यदि हमारा कोई व्यंजक a² + 2ab + b² के रूप में होगा तो उसका गुणनखंड हो जाएगा a + b का होल वर्ग अर्थात a + b गुणे a + b होगा। ठीक है। और दूसरा विधि क्या है? तो दूसरा विधि है द्वितीय विधि समूह बनाकर। तो बच्चों, समूह बनाकर कैसे हम इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे? तो हमारा व्यंजक क्या है? a² + 2ab और + b² है ना। तो इसे हम क्या करेंगे कि हम इसे इस तरह से लिखेंगे a² + अब यहाँ 2ab है तो 2ab और प्लस ab कर देंगे। यहाँ पर देखिए एक छिपा है गुणा, तो एक ab है और एक ab, जब दोनों जोड़ेंगे तो ये 2ab के बराबर हो जाएगा और प्लस b² हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो सभी में हो ना। तो सभी में ऐसा कोई चीज़ नहीं जो कि इस चारों पदों में हो, है ना। तो हम दो दो पद को अलग अलग कर लेंगे इस तरह से। यह दो पद यह दो पद हो गया और ये भी दो पद वाला व्यंजक हो गया। अब इसमें आप देख रहे हैं कि a यहाँ पर भी है और a यहाँ पर भी है, यानी a दोनों में है अर्थात ये क्या है? कॉमन है। और इसमें आप देख रहे हैं कि b यहाँ पर भी है और b यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर भी b क्या है? उभयनिष्ठ है, दोनों में है। तो हम क्या करेंगे कि हम a को कॉमन ले लेंगे। जब a को कॉमन ले लेंगे तो बच्चों, जब कॉमन जो होता है ना उसका व्यंजक में भाग दिया जाता है। ठीक है ना। जब a² में आप a का भाग देंगे तो ये हो जाएगा a गुणते a और बटा a। तो a से a कट गया तो क्या बच गया? a बच गया, अर्थात यहाँ पर a बच गया। और जब ab में a का भाग देंगे, ab है और उसमें a का भाग दे दीजिए तो a से a कट गया, एक कम a ना, a कम a और यहाँ b बच गया तो यहाँ प्लस b हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पद में ab और प्लस b² में b कॉमन है, b दोनों में है। तो यहाँ पर हम प्लस b कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? प्लस b कॉमन, अर्थात हम प्लस b का इसमें भाग देंगे। ठीक है ना। तो जब ab में b का भाग देंगे तो b एकम b और एक का गुणा a में करेंगे तो a हो जाएगा और प्लस और b है यहाँ पर, यहाँ b² है तो यहाँ एक b बच जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि a + b इसमें भी है और a + b इसमें भी है, अर्थात a + b क्या है? दोनों में कॉमन है। तो हम a + b को फिर कॉमन ले लेंगे। तो जब a + b को कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा? अब a + b का a + b में भाग दिए तो 1 आ गया और 1 का a में गुणा कर दिए तो a बच गया, अर्थात a + b कट गया, a बच गया और धन यहाँ a + b कट गया तो यहाँ b बच गया। तो यहाँ पर भी आप देखें कि a + b और a + b आ गया। ठीक है ना। अर्थात a²
ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो बच्चों यहाँ पर आपने सीखा कि यदि हमारा व्यंजक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में रहेगा तो हम उसका गुणनखंड दो रूपों में कर सकते हैं, पहला सर्वसंख्या का प्रयोग करके और दूसरा समूह बना करके। दोनों का आंसर एक ही आएगा। अब हम लोग अभ्यास 5C के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है बच्चों। पहला सवाल है, निम्नांकित व्यंजकों में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। तो बच्चों यहाँ पर पहला सवाल है ए स्क्वायर प्लस 10a और प्लस 16। तो इसे आप किस तरह से समझिए कि ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुणते ए और 16 का मतलब हो गया 4 गुणे 4, ठीक है ना। अब ए गुणे ए को हम ए स्क्वायर कहते हैं और 4 गुणे 4 को हम 4 स्क्वायर कहेंगे। तो यह ए स्क्वायर हो गया, यह 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब इसे हम ए मान लें और इसे हम बी मान लें। तो जब ए मान लिए और इसे बी मान लेंगे तो 2ab बराबर कैसे होगा, 2ab का मतलब 2 गुणे ए कितना है ए और गुणे बी कितना हो जाएगा 4। तो अब ये कितना हो गया, देखिए ए स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8a और प्लस 4 चौके 16, ठीक है ना। अब इसका तुलना आप दिए हुए व्यंजक से करिए तो आप पाएंगे कि यहाँ 8a है और यहाँ 10a है, अर्थात यह जो व्यंजक है ए स्क्वायर धन 10a धन 16 यह ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में नहीं है, तो यह नहीं है, ठीक है ना। अब दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या है कि एक्स स्क्वायर 5x प्लस 4। तो इसे भी आप इस तरह से कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का मतलब x गुणे x और 4 का मतलब 2 गुणे 2, अर्थात यह x स्क्वायर है और ये क्या है धन 2 स्क्वायर है, ठीक है। अब इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए। तो प्लस 2ab कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे ए क्या है x और b क्या है 2। तो जब इसे आप हल करेंगे तो यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x और प्लस 2 दूनी 4, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में होता तो ये हमारा व्यंजक होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, जबकि यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, अर्थात यह भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए तीसरा को देखिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का मतलब आप एक्स गुणे एक्स समझिए और यहाँ पर 25 का मतलब 5 गुणे 5 समझिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर हो गया। अब इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए। तो ए स्क्वायर और प्लस 2ab होगा यहाँ पर। तो जब 2ab करेंगे तो 2 गुणे ए क्या है x है तो x होगा और गुणे b क्या है 5 है तो 5 कर दीजिए, ये अब 2ab हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 5 दूनी 10x और प्लस 5 पचे 25, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 हो गया ना। अब यहाँ पर क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, अर्थात यह जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के रूप में है, ठीक है ना। और चौथा में देखिए यह 49 m स्क्वायर है। तो इसे आप किस तरह समझिए, 49 7 गुणे 7 है ना, यानी 7 m गुणे 7 m है ये, ठीक है ना। 7 49 m स्क्वायर हो गया और यहाँ 100 n स्क्वायर है, इसका मतलब यह 10 n गुणे 10 n है, ठीक है ना। अब इसे जब हल करेंगे तो यही हमारा हो जाएगा 7 m का
स्क्वायर हो गया, 7m का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर 10n का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब इसे आप a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए। तो 2ab कैसे होगा? तो 2ab का मतलब होगा 2 गुणे a का मतलब 7m और गुणे b का मतलब 10m, ठीक है ना। अब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 सते 49m स्क्वायर, भाई m का m में गुणा होती है m स्क्वायर हो गया, तो 49m स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14, 14 दहा में 140, m का गुणा n में होगा तो mn, और प्लस इसे हल करेंगे तो 10 दहा में 100n स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 49m स्क्वायर प्लस 140mn और प्लस 100n स्क्वायर का जब इससे तुलना करेंगे तो पाएंगे जितना यह है उतना ही यह भी है, अर्थात यह जो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में है, ठीक है ना। इस तरह से दूसरा सवाल है निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो बच्चों पहला सवाल है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। तो इसे हम दो तरह से बताएंगे, एक सर्वसंख्या के प्रयोग से हल करेंगे और दूसरा समूह बना करके, ठीक है। देखिए a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 है, तो यहाँ पर a का वर्ग है और यहाँ पर प्लस 1 का वर्ग है। इसे a मान लिए, इसे हम b मान लिए, तो यहाँ हो जाएगा 2ab, यानी यह क्या है, यह 2a गुणते 1, इस तरह से है, यह a है यह b है। तो यह बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, यह हो गया a प्लस 1 का होल वर्ग हो गया, बराबर हो जाएगा a प्लस 1 गुणे a प्लस 1 हो जाएगा। और द्वितीय विधि से जब करेंगे, द्वितीय विधि तो द्वितीय विधि क्या है, समूह बना करके। अब सवाल हमारा है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। तो इसे हम करेंगे कि a स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ 2a है तो a प्लस 1 कर देंगे, अधम 1 कर देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसमें 1 कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है, यहाँ 1 छिपा हुआ है, यह a नहीं बल्कि 1a है कि नहीं। तो यहाँ जब a कॉमन ले लेंगे, जब a का भाग इसमें देंगे तो a स्क्वायर बटा 1 करेंगे तो यहाँ a बच जाएगा, और यहाँ a से 1 कट गया यानी a 1 कम a, तो यहाँ प्लस 1 हो गया। इसे ऐसे समझिए, a स्क्वायर है और बटा a करिए तो यह जो है कट गया, अब बचा a, और यहाँ जब a बटा 1 करेंगे तो a 1 कम a, तो यहाँ a 1 हो गया। तो a कॉमन ले लिए तो कितना बचा, a प्लस 1। इसमें यहाँ 1 छिपा है, यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया a, और 1 का जब 1 में भाग देंगे तो 1 ही आएगा, तो a प्लस 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ a प्लस 1 है, यहाँ पर भी a प्लस 1 है, तो यहाँ a प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा a और प्लस 1। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि दोनों उत्तर हमारा सेम आ गया, ठीक है। दूसरा सवाल है 36 प्लस 12x प्लस x स्क्वायर। अब हम इसे सर्वसंख्या के प्रयोग से इसका गुणनखंड करेंगे। तो यह यहाँ पर हम लिख देंगे 6 स्क्वायर और यहाँ पर लिख देंगे x का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इससे क्या लिखेंगे, यह 2ab यानी 2 गुणते 6 गुणते x, ठीक। अब देखिए, तो यह a स्क्वायर हो गया, यह b स्क्वायर हो गया, यह 2ab हो गया, अर्थात यह बराबर हो गया 6 प्लस x का होल वर्ग बराबर 6 प्लस x एक ब्रैकेट में और फिर गुणे दूसरे ब्रैकेट में 6 प्लस x हो जाएगा, ठीक है।
अब द्वितीय विधि से जब करेंगे तो सवाल है 36 धन 12x धन x स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये 36 है तो 36 कर दीजिए धन 12x है ना। तो 12x का मतलब हो गया 6x प्लस 6x। इसे दो भाग में लिख लीजिए 6x प्लस 6x और प्लस यह x स्क्वायर। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यह कुल 4 पद हो गया ना, तो दो दो पद बना लीजिए। और यहाँ देखिए 6 इसमें भी छिपा है और 6 इसमें भी है। 6 का 36 6 का भाग है इसमें ना, और यहाँ 6 है, इसमें x है इसमें भी x है। तो यहाँ हम 6 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 6 कॉमन ले लेंगे तो 6 छक्का 36, यहाँ 6 बच गया और यहाँ धन और 6 एकम 6 और 1 का x में गुणा करेंगे तो x यानी 6 प्लस x हो गया। और यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे x प्लस x कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 6 और धन यहाँ बच गया x। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 प्लस x यहाँ पर भी है, 6 प्लस x इसमें भी है। तो हम 6 प्लस x कॉमन ले लेंगे तो अब एक कोष्ठक में 6 प्लस x हो गया। अब इधर बचा क्या, इधर 6 बच गया और यहाँ धन x बच गया। ठीक है ना भाई, 6 प्लस x का जब इसमें भाग देंगे तो ये केवल 6 बचा, और 6 प्लस x का जब इसमें भाग देंगे तो ये एक कट गया तो केवल x बचा। तो यहाँ हो गया 6 प्लस x और यहाँ इसमें भी हो गया 6 प्लस x। यहाँ दोनों स्थितियों में हमारा आंसर बराबर आ गया। ठीक है। अब इसी तरह से तीसरा सवाल है 4c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 1। तो यहाँ पर आप सर्वसंख्या के प्रयोग से लगाएंगे तो यहाँ देखिए 2c का वर्ग है, यह 2c का वर्ग है, यहाँ 1 का वर्ग है। और ये क्या है, यह जो है प्लस 2 गुणते a का मतलब 2c और गुणे b का मतलब 1। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब यह 2c स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4c और प्लस 1 बराबर हो गया 2c प्लस 1 का होल वर्ग बराबर हो जाएगा 2c प्लस 1 और गुणते 2c प्लस 1। ठीक है, द्वितीय विधि से लगाएंगे तो 4c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए 4c स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा 4c स्क्वायर प्लस 2c प्लस 2c प्लस 1। अब यहाँ इस पद में और इस पद में आप देख रहे हैं कि अब 4c स्क्वायर प्लस 2c में आप देख रहे हैं कि 2c क्या है, कॉमन है। 2c इसमें भी है और 2c इसमें भी है, तो हम 2c कॉमन ले लेंगे तो ये 2 दूनी 4, 2c बच जाएगा और प्लस 2c का 2c में भाग देंगे तो 1 बच जाएगा। और यहाँ पर 2c है, यहाँ प्लस 1 है, यहाँ प्लस 1 दोनों में कॉमन है। तो जब प्लस 1 का इसमें भाग देंगे तो यह 2c मिलेगा और यहाँ धन 1 एकम a तो 2c प्लस 1। अब यहाँ 2c प्लस 1 इसमें भी है, 2c प्लस 1 इसमें भी है। यहाँ 2 पद हो गए, एक पद है एक पद है, दोनों पद में 2c प्लस 1 है। तो 2c प्लस 1 हम कॉमन ले लेंगे तो अब ये बच गया 2c और प्लस 1, 2c प्लस 1। तो दोनों रूपों में हमारा आंसर एक जैसा हो गया। ठीक है। तीसरा सवाल है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 का गुणनखंड कीजिए। तो बच्चों इसे भी दो तरह से आप कर सकते हैं। सर्वसंख्या से जब करेंगे, जैसे प्रथम विधि जब सर्वसंख्या से करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4। अब इसे आप इस तरह समझें कि यह x स्क्वायर है और ये क्या है, 1/4 का मतलब 1/2 गुणे 1/2 है कि नहीं। तो यह x स्क्वायर हो गया और यह हो गया 1/2 का वर्ग हो गया। अब यहाँ प्लस क्या है, प्लस 2ab करना होगा। तो 2ab का मतलब 2 गुणते a का मतलब हो गया x और b का मतलब हो गया 1/2।
देखिए इसे जो है x को हम इस तरह से लिख दिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर हो गया, 1/4 को हम 1/2 का होल वर्ग कर दिए और x को हम 2 गुणे x गुणे 1/2 के रूप में लिख दिए। और इसको हम हल करेंगे तो 2 एक कम 2 यानी x ही बचा ना। तो इसका मतलब यह हो गया x प्लस 1/2 का यह होल वर्ग है। तो x प्लस 1/2 का होल वर्ग करेंगे तो यही आएगा x² प्लस x प्लस 1/4 जो कि बराबर होगा x प्लस 1/2 और गुणे x प्लस 1/2। दूसरे विधि से करेंगे तो यहाँ x² है और प्लस x प्लस 1/4 तो यह x² कर देंगे, यहाँ धन x का मतलब x/2 और प्लस x/2 यानी आधा x और आधा x जोड़ेंगे तो x के बराबर हो जाएगा और यहाँ प्लस 1/4 कर देंगे। ठीक है ना, इसको हम तोड़ करके यहाँ लिख दिए। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x² है, यहाँ x है। ठीक है, तो इसमें हम x कॉमन ले लिए, तो जब x कॉमन ले लिए तो यहाँ x बच गया और यहाँ x से x कट गया तो यहाँ एक छिपा हुआ है कि नहीं, तो यह 1/2 बच गया। यहाँ एक छिपा है तो यहाँ 1/2 यहाँ पर भी है और इसमें भी 1/2 सम्मिलित है। यहाँ प्लस हम 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो जब 1/2 कॉमन ले लिए तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ प्लस 1/2 हो जाएगा। कैसे 1/2 हुआ तो ऐसे समझिए 1/4 में 1/2 का भाग दे दीजिए, 1/4 भागे 1/2 तो ये हो जाता है 1/4 गुणे 2/1 तो 2 एक कम 2 2 दूनी 4 नहीं 1/2 ही आ गया। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि यह 2 पद हो गए, एक पद यहाँ एक पद यहाँ और दोनों पद में x प्लस 1/2 क्या है कॉमन है, तो x प्लस 1/2 कॉमन जब ले लिए तो ये बच गया x और यहाँ बच गया प्लस 1/2। तो x² प्लस x प्लस 1/4 का गुणनखंड हो गया x प्लस 1/2 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में x प्लस 1/2। ठीक है, तीसरा का दूसरा सवाल है p² प्लस 5p प्लस 25/4 का गुणनखंड कीजिए। तो बच्चों इसे हम जब प्रथम विधि से करेंगे, प्रथम विधि सर्वसमीका का प्रयोग करके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा है p² प्लस 5p और प्लस 25/4। तो इसे आप किस तरह से समझिए कि यह p² है। ठीक है, और ये क्या है, इससे जब आप तोड़ेंगे पहले इसे तोड़ लीजिए। यह 25/4 का मतलब क्या समझते हैं, यह 5/2 का होल वर्ग है। ठीक है ना, अब इसे आप तोड़ेंगे तो यह 5p का मतलब समझिए कि यह लिखा है 2 गुणे p और गुणे 5/2। तो जब 2 से 2 एक कट गया तो क्या बचेगा, यही 5p बच जाएगा। भाई 2 का 2 में भाग देंगे 2 एक कम 2 और ये 5p बच गया, अर्थात ये किसके बराबर हो गया, यह है इसे a मान लें इसे b मान लें, यह हो गया p प्लस 5/2 का होल वर्ग, अर्थात p प्लस 5/2 एक ब्रैकेट में और गुणते p प्लस 5/2 दूसरे ब्रैकेट में। अब दूसरे विधि से जब आप करेंगे तो यह सवाल है आपका द्वितीय विधि। तो सवाल क्या है, p² प्लस 5p और प्लस 25/4। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे p² और 5p का मतलब अब देखिए यही है 5/2 ना, तो 5/2 p और प्लस 5/2 p। भाई यह 5p का मतलब 2.5p और 2.5p, 2/5 का मतलब 2.5 हो गया, 2 दूनी 4, 2 से 1/2 2.5p और 2.5p मिलकर के 5p के बराबर हो गया ना। इस 5p को हम इस रूप में तोड़ दिए और यहाँ धन 25/4 कर दिए। अब यहाँ देखिए p इसमें भी है p इसमें भी है, तो हम p कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच गया p, जब p का भाग देंगे इसमें तो p बचेगा और यहाँ जब p का भाग देंगे तो p एक कम p यानी 5/2 प्लस 5/2 बच गया और इसमें 5/2 यहाँ भी है और 5/2 इसमें भी
सम्मिलित है, ठीक है ना। यहाँ धन हम 5/2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ जब 5/2 को 5/2 में भाग देंगे तो ये कट जाएगा और बच गया p, और प्लस जब 25/4 में 5/2 को भाग देंगे तो इसे समझिए 25/4 और भागे देंगे 5/2, ये हो जाता है 25/4 और गुणते 2/5। तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4 और 5 एक कम 5 और 5 बचे 25, अर्थात 5/2 को बचा ना 5/2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 प्लस p प्लस 5/2 यहाँ पर भी है और p प्लस 5/2 इसमें भी है। तो ये हम कॉमन ले लेंगे, p प्लस 5/2 जब कॉमन ले लिए तो अब क्या बचा, इधर p बचा दूसरे कोष्टक में और प्लस 5/2 बचा। तो आप देखें कि दोनों का गुणनखंड एक ही आया। तो बच्चों आज बस इतना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।